ये हमारी परंपरा है। 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,000 125 वर्षों से हम ये परंपरा मना रहे हैं। तो हम आज के दिन नए पंचांग, नए वर्ष का जो नए संवत्सर का पंचांग है उसका विमोचन करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर और पश्चिमी मान्यताओं के अनुसार हर साल 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। साल 2024 की शुरुआत विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से हो रही है। साथ ही इस दिन से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा का विधान है। इस मौके पर आध्यात्मिक गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी ने कहा कि इस साल हमने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का संकल्प लिया है। हम गौहत्या को दंडनीय अपराध बनाने की दिशा में काम करेंगे। तो चलिए हिंदू नववर्ष का महत्व जानते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने क्या कुछ कहा है। ये जो संवत्सर है, इसी दिन हम तय करते हैं कि इस संवत्सर में सबसे बड़ा काम हमको कौन सा करना है। तो हम लोगों ने आज के दिन यहाँ पर प्रातःकाल नए संवत्सर में कालकृत नाम का जो संवत्सर है, इसमें संकल्प लिया है कि इस वर्ष किसी भी दशा में हम सारी शक्ति लगा देंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित कराएंगे, पशु सूची से उनको हटवाएंगे और उनकी हत्या को दंडनीय कड़े दंड वाला अपराध घोषित करवाने के लिए कार्य करेंगे और इसी संवत्सर में ये कार्य हो जाना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा था। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। साथ ही इसी तिथि पर धार्मिक कार्य करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी तिथि से चैत्र नवरात्र भी शुरू होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर आदि शक्ति प्रकट हुई थी। हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर भी कहा जाता है और इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है। सबसे खास बात यह है कि इस नववर्ष के साथ चैत्र माह के नवरात्र की शुरुआत होती है। नए साल के दिन सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, फिर सभी देवी देवताओं का पूजन होता है, फिर कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत की जाती है। इस नववर्ष को देश भर में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर भी कहा जाता है, तो कहीं इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। दक्षिणी राज्यों में इसे उगादि कहते हैं। गुड़ी शब्द का अर्थ विजय पताका और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा से होता है। इस दिन घरों को सजाया जाता है। उत्सव के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुड़ी पड़वा का त्योहार विधि विधान के साथ मनाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। घर के आसपास की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से खत्म होती है। गुड़ी पड़वा पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पोशाक पहनकर सड़कों पर नाचते गाते हैं और यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान लोगों पर फूलों की वर्षा होती है। इस शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के आप दर्शन कर सकते हैं। पश्चिमी मान्यताओं के अनुसार पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल होता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।